इज्जत ना करने वाली बहू। सरला की बहू मोना की जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किसके सामने कब और क्या बोलना है। उसके मन में जो भी आता बस बिना सोचे समझे बोल देती। इसलिए सरला उसे चुप रहने की सलाह दे रही थी, क्योंकि उसे डर था आज लड़के वालों के सामने भी वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। देख बहू, आज तेरी ननद रेखा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तेरी जो सांप की तरह लंबी जुबान है ना, उसे अंदर ही रखना, वरना पता चला सारा काम गुड़ गोबर हो गया। अरे माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। आप देखिएगा कि लड़के वालों के सामने मैं रेखा और आपकी कितनी तारीफ करूँगी। अरे तू कुछ ना कर, वही बेहतर है बहू। चल जा, अब लड़के वालों के लिए नाश्ते की तैयारी कर दे। सब कुछ अच्छे से बनाना, समझी? ठीक है माँ जी, फिक्र मत कीजिए आप। सावित्री ने अपनी बहू को अच्छे से समझा दिया था और वो लड़के वालों के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी। शाम के 7 बजे लड़के वाले आते हैं। आइए आइए, बैठिए, आपका स्वागत है हमारे घर में। सब लोग बैठ जाते हैं। सरला और उसका बेटा नीरज भी बैठ जाता है। अरे मोना बहू, रेखा को लेकर आना तो बाहर। हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। रेखा हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है। सबको चाय नाश्ता दे दो बेटा। लीजिए बहन जी, घर के कामों में बहुत होशियार है हमारी बेटी। ये सब नाश्ता उसी ने बनाया है, इसकी भाभी ने तो बस थोड़ी सी मदद कर दी। हाँ हाँ, मैंने समोसा कचौड़ी और हलवा सब बना दिए थे। जब ये सुबह 12 बजे उठकर आई और शाम की चाय इसने आज पहली बार बनाई है, तो उसमें शक्कर डालना ही भूल गई थी। तो मैंने उसमें शक्कर डाल दी ताकि आपको चाय कड़वी ना लगे। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। वो रेखा इतनी पढ़ाई करती है ना बहन जी, कि घर के कामों के लिए समय ही नहीं मिलता। बड़ी होशियार है पढ़ाई में हमारी बेटी। अरे कहाँ माँ जी, पढ़ाई में तो इसका दिल ही नहीं लगता। सारा दिन इंस्टाग्राम में रील्स ही देखती रहती है। मुश्किल से तो नकल करके कॉलेज की पढ़ाई की है इसने। इसे तो सिर्फ शादी ही करनी थी। मोना, तुम अब जाओ किचन में, तुम्हें काम है ना। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे घर का काम तो मैं ही करती हूँ। माँ जी और रेखा तो बस हुक्म ही चलाती रहती हैं। मैं जाती हूँ, मेरा काम पड़ा है। अरे कहाँ से लाया है तू इसे नीरज? सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दी। लड़के वालों के सामने बात करने से रेखा का इम्प्रेशन कम हो गया। लड़के वालों ने रिश्ते से मना कर दिया, जिसकी वजह से सरला और रेखा मोना पर बहुत ही गुस्सा थी। भाभी, आप चुप नहीं रह सकती थी? क्या जरूरत थी इतना सब कुछ बोलने की? थोड़ी देर चुप भी बैठ जाती। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि तुम 12 बजे से पहले नहीं उठती। अभी मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि तुम्हें गर्म पानी करने के लिए भी एक और इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि तुम इतनी आलसी हो कि तुम रोज नहाती भी नहीं हो। बोलिए माँ जी। मैंने ऐसा कुछ कहा है उनसे? माँ, तुम ही झेलो अपनी इस नकचड़ी बहू को। कर दिया ना नाराज उसे। अरे क्यों करती है ऐसा तो? अरे माँ जी, फिक्र मत करो। अभी कमरे में जाएगी, पिज्जा मंगाएगी और सहेलियों से फोन पे बातें करेगी तो ठीक हो जाएगी। हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा। चल ये सब छोड़, शाम को पड़ोस वाली मंगला के घर जाना है। उसको पोता हुआ है, तो सगन डालने दोनों चलेंगे। ठीक है बहू? ठीक है माँ जी, मैं भी चलूंगी। शाम को मोना और सावित्री पड़ोस वाली मंगला के घर पहुंचती हैं, जहां 2 और पड़ोस की औरतें भी वहां खड़ी थीं। अरे तुम दोनों भी यहाँ आई हो सगन डालने? हाँ हाँ, हमने सोचा मंगला को पोते की बधाई और सगन भी दे दे। चलो अच्छा है, सब साथ में ही आ गए। ला मंगला, जरा मुन्ने को हाथ में तो दे। देखो तो जरा इसका प्यारा सा मुखड़ा। क्या माँ जी, आप भी ना, अभी तो आप कह रही थी कि मुन्ने का चेहरा भी मंगला की तरह अमावस का चांद है। अरे अरे, ये क्या मजाक कर रही है बहू? मैंने कब ऐसा बोला? बिल्कुल पगली है ये। सरला की दोनों पड़ोसने जोर जोर से हंसने लगती हैं। मंगला, ये ले मुन्ने का सगन। कितना
दिया है तुमने सगुन? सरला, मैंने और कमला ने तो 500-500 रुपए का सगन दिया है। हाँ हाँ, मैंने भी अच्छा खासा सगन दिया है। हाँ हाँ हाँ, माँ जी ने तो बहुत अच्छा सगन डाला है। सच में सासू माँ कह रहे थे मंगला ने मेरे बेटे की शादी में 100 रुपए ही दिए थे, तो उसे भी पता चले कि हमारी खानदानी रईसी क्या है। सरला की दोनों पड़ोसने हंसने लगती हैं। मंगला सरला को गुस्से से देखती है सत्यानाश हो तेरा बहू। और बहू का हाथ पकड़कर घर आ जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो नीरज ने तुझसे शादी कर ली। जरा देखो, सबके सामने मेरी नाक कटवा देती है। चुप नहीं रह सकती तू? माँ जी, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, आप भी ना खामखा बोल रही हैं। सावित्री अपना सिर पीटना शुरू कर देती है। मोना के मुंहफट होने के कारण कई बार सरला को शर्मिंदा होना पड़ता था। सरला के लाख समझाने पर भी मोना कहाँ समझने वाली थी। इसीलिए सरला ने एक दिन मोना की माँ को घर बुलाया कि वो उसे अच्छी तरह समझा सके। अब आप ही कुछ समझाइए बहन जी, मैं तो थक गई हूँ उसे समझाते समझाते। पर इस लड़की के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, भूसा। अरे मोना, क्यों परेशान करती है अपनी सास को? कितनी अच्छी सास है तेरी, तेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी समधन तो देवी है, देवी। और नहीं तो क्या। देखा बहू, कुछ सीख अपनी माँ से। कितने अच्छे विचार है उनके मेरे बारे में। एक तू है कि मानती ही नहीं। उनसे ही तो सीखा है। वो तो कहती है कि तेरी सास कुछ करती धरती तो है नहीं, बस बैठकर हुक्म चलाती है। ना खुद कुछ करती है, ना बेटी को सिखाया है। दोनों बस पानी में भैंस की तरह बैठी रहती हैं। ये क्या बोले जा रही है तुम मोना? मैं आपको भैंस लगती हूँ समधन जी? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, भैंस नहीं, मुझसे गलती हो गई बताने में। माँ तो आपको नागिन कहती है, जो हर वक्त डसने को तैयार रहती है। मैंने उन्हीं से सीखा है कि कभी अपनी सास के सामने कुछ मत कहो, वरना नागिन कब डस ले किसी को पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। वाह, बेटी तो बेटी, माँ तो बेइज्जती करने में भी उससे आगे निकल गई। क्या नाम दिया है बहन जी तुमने मुझे? नागिन? भैंस? अरे बेवकूफ लड़की, सचमुच तेरे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। समधन जी, मैं तो चली हूँ, अब आप ही संभालिए इसे। ये अब आपके घर की मुसीबत है। उसके बाद कावेरी वहां से भाग जाती है। हे भगवान, मेरे ही गले पड़नी थी ये मुसीबत। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सावित्री सिर पकड़कर रोने लगती है। माँ जी, ये भी आपके मगरमच्छ के आंसू है ना? मत रोइए, मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे माँ जी, मैं भी बोलूंगी। अगर आपके भी घर में कोई मेरी तरह है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आप उससे कैसे निपटते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।